नमस्ते बच्चों, सीएलईज के सीबीएसई स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई रचित बस की यात्रा। पिछली कक्षा में भी पिछले 2 कक्षाओं में हमने बस की यात्रा के बारे में जानकारी ली है ना। तो हरिशंकर परसाई जी ने अपने खुद के अनुभव का यहाँ पर लेखन किया है। तो वो कहते हैं कि जो उनके 5 मित्र हैं वो शाम 4 की बस पकड़कर सुबह तक अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन जब 4 की बस वो देखते हैं तो उसे देखने के बाद उनके मन में दया की भावना आती है। यानी कि उस बस की दशा ही ऐसी होती है, वो यानी कि पुरानी बस रहती है, टूटी फूटी रहती है, और उस बस को लेखक वयोवृद्ध कहते हैं। यानी कि बूढ़े लोग जो होते हैं जिसे हम वयोवृद्ध कहते हैं, वैसे ही इस बस को वो क्या कहते हैं, एक बूढ़ी मतलब वो जो बस थी वो वयोवृद्ध थी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे निशान लगे हुए थे। तो वो कहते हैं कि अगर हम इन बस में बैठते हैं तो इस बस को कष्ट होगा, क्योंकि ये जो बस हैं वो पूजा के योग्य हैं। किसी तरह से बस में बैठने के लिए 5 मित्र तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ने के लिए जो कुछ लोग आए थे वो भी समझते कि ये लोग जो बस से जा रहे हैं शायद इनका ये सफ़र जो है वो अंतिम हो सकता है। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो बस है वो बहुत बुरी तरह से मतलब ख़राब हुई थी, और ऐसी ख़राब बस में कौन बैठता है। तो जो लेखक हैं, जो दोस्त थे, लेखक के दोस्त थे, वो कहते हैं कि चलो बैठते हैं, क्यों नहीं जा सकते हम इस बस में, क्योंकि नई नवेली जो बसेस होती है वो भी ख़राब हो सकती हैं। क्या भरोसा होता है नई नवेली बसेस का। हाँ, ये तो पुरानी है, ये विश्वसनीय है, चलो चलते हैं। इस प्रकार से जो उनके डॉक्टर मित्र के कहने पर लेखक क्या करते हैं, बस में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बस कंपनी का हिस्सेदार भी उसी बस में था। वो लेखक जो है उस बस कंपनी के हिस्सेदार को पूछते हैं, क्या जी ये बस चलती है। तो वो हिस्सेदार कहता है, क्यों नहीं चलती, देखिए चलेगी। तो इस प्रकार से वो सब लोग बस में बैठते हैं, और जो बस इन लोगों को छोड़ने आए कुछ लोग थे वो भी कहते हैं कि अभी ये जो आना जाना तो लगा ही रहता है, क्योंकि जो आएगा वो कभी ना कभी जाएगा, क्योंकि कुछ होने के लिए सिर्फ निमित्त होना चाहिए, यानी कि कारण होना चाहिए। तो मतलब लेखक भी घबराते हुए ही उस बस में चढ़ जाते हैं, और जो उन्हें छोड़ने आई थी वो लोग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि बस अच्छी नहीं थी। जब बस स्टार्ट हो गई, यानी कि इंजन स्टार्ट हो गई, तब क्या होता है, लेखक को ऐसा लगता है कि ये सारी बस ही इंजन है, और ऐसा लगता है कि हम बस के भीतर बैठे हैं या इंजन के भीतर। उसी के साथ बस के कांच थे वो भी टूटे फूटे थे। वो कहते हैं कुछ कांच थे वो टूटे थे, और कुछ कम बचे थे। उन कांच से हमें बचना था, क्योंकि उससे भी हमें कुछ हानि हो सकती है। हाँ, टूट सकती है, वो कांच भी टूट सकती है, और टूटे कांचों से हानि तो होती ही है ना। तो लेखक ऐसे कहते हुए वो क्या करते हैं, उस बस के ऊपर व्यंग करते हुए उस बस में बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं कि जिस बस में हम बैठे थे उस बस में बैठे हैं या सचमुच हम इंजन में बैठे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। वो आगे कहते हैं, देखिए, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए कितनी सुंदरता से लेखक ने यहाँ पर व्यंग किया है। हम तो आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तो आगे क्या हुआ, बस तो चलने लगी, और लेखक को थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि बस ने चलने की जो ट्रेनिंग ली है, हाँ,
ये ट्रेनिंग वो कहाँ से ली है? गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा से ली है। यहाँ पर देखिए गांधी जी के सविनय और असहयोग अवज्ञा से इस बस ने ट्रेनिंग ली है। अब गांधी जी का असहयोग और सविनय आंदोलन क्या है? गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त कुछ आंदोलन चलाए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों से वो लड़े थे, जिसमें प्रमुख आंदोलन थे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनमें अंग्रेजों को किसी भी काम के लिए सहयोग न करना और अंग्रेज सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी काम में सहयोग नहीं देना। असहयोग यानी कि देखिए असहयोग, अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं, सहयोग का अर्थ होता है साथ देना। ठीक है, अ का अर्थ हुआ नहीं, सहयोग का अर्थ हुआ साथ देना, यानी कि साथ नहीं देना। असहयोग का मतलब समझ में आया? साथ नहीं देना। अब सविनय का अर्थ क्या है बच्चों? सविनय का अर्थ सविनय यानी कि यानी कि साथ, विनय यानी कि आदर। विनय यानी कि क्या? आदर, यानी कि सविनय का अर्थ होता है आदर के साथ। अब अवज्ञा, आज्ञा यानी कि क्या होता है? ऑर्डर होता है। और अवज्ञा अ यानी कि मैंने पहले ही बोला था नहीं, और आज्ञा यानी कि क्या होता है? आज्ञा यानी कि आज्ञा यानी कि ऑर्डर, यानी कि अवज्ञा। यहाँ पर अवज्ञा का अर्थ होता है अवज्ञा, अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा का पालन नहीं करना। क्या है? आज्ञा का पालन नहीं करना। यानी कि गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उन्होंने किसी भी काम में सहयोग नहीं देना और विनय के साथ उनके आज्ञा का पालन नहीं करना। इसमें क्या हुआ था बच्चों कि सरकारी पदों पर जो आसीन लोग थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में जब सरकारी पदों पर भारतीय जब उनके सरकारी पदों पर आसीन थे तो उन्होंने क्या किया था? अपना काम छोड़ दिया था, क्योंकि जो अवज्ञा है मतलब आज्ञा का पालन वो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे थे। तब हमारे जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजी सरकार की कोई मदद नहीं कर रही थी। समझ में आया? और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि विनय के साथ, आदर के साथ अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए जितनी भी आज्ञा है उनका पालन ना करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि लेखक ने बस और ये गांधी जी के सविनय अवज्ञा की क्यों तुलना की है? यहाँ पर लेखक ने ये क्यों दिया है? क्योंकि बस भी यही कर रही थी। बस का एक भी हिस्सा दूसरे हिस्से को सहयोग नहीं कर रहा था, यानी उसके पार्ट जो है वो अलग अलग दिशाओं में अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। अभी कभी हिलती डुलती बस में आप बैठे हो तो समझ में आएगा कि गाड़ी कैसे चल रही है, हाँ है ना? तो लेखक कहते हैं कि ये जो बस का हिस्सा है वो दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। समझ में आया ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग यानी कि किसी भी काम में साथ न देना, सविनय अवज्ञा यानी कि विनम्रता के साथ उनकी आज्ञाओं का पालन ना करना। अब ये बस किसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी? लेखक ने क्यों तुलना की है गांधी जी के इस अवज्ञा आंदोलन के साथ? क्यों, किसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी? वो ड्राइवर की आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि इसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी? गांधी जी के असहयोग आंदोलन से मिली थी। ठीक है, क्योंकि हर एक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौर से गुजर रही थी।
लेखक कहते हैं कि दाएं स्टीयरिंग जो होता है वो दाएं घुमाते हैं, तो वो बस कहाँ भाग रही थी, बाएं भाग रही थी। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि बस की जो बॉडी है अगर अपने जगह थी तो सीट हिल रहे थे, जब सीट अपनी जगह फिक्स हो जाए तो गाड़ी की बॉडी हिल रही थी। अब क्या आगे, यानी कि आगे चलने के बाद इनके बीच जो असहयोग चल रहा था वो मिट गया। लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो बॉडी और सीट, बस की जो बॉडी और सीट में दोनों में क्या चल रहा था, जब बॉडी हिलती है तो सीट चुप बैठते हैं, जब सीट हिलती है तो पूरी बस की बॉडी हिलती है। कभी कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, तो कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। तो इस प्रकार दोनों भी एक दूसरे को सहयोग नहीं दे रहे थे। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी कि जो मतलब ये लेखक कह रहे कि सविनय अवज्ञा के जैसे जो बॉडी और सीट के बीच में हो रहा था वो सब भेदभाव मिट गया। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हैं। फिर से एक बार जो करते हैं यहाँ पर लेखक कि कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं सचमुच सीट पर बैठा हूँ या सीट मेरे ऊपर बैठी है, समझ में नहीं आता। आगे देखिए, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी डालती है। देखिए कितना कॉमेडी है ये। वो लेखक कहते हैं कि अचानक से फिर से बस रुकती है, तब उन्हें पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। पेट्रोल की जो टाकी रहती है, देखो बच्चों, उसके अंदर एक होल पड़ गया है। तो ड्राइवर जो है वो क्या करता है, बाल्टी में, यानी कि बाल्टी जो रहती है, बकेट जो रहता है, उस बकेट में वो क्या करता है, पेट्रोल निकालता है और उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। बाल्टी यानी कि यहाँ बोतल है, उस बोतल में वो क्या करता है, पेट्रोल को निकाल लेता है और अपने बगल में रखकर उस इंजन में पेट्रोल भेजने लगता है कि डालने लगता है। लेखक फिर से सोचने लगते हैं कि थोड़ी देर बाद अभी वो बस कंपनी का हिस्सेदार जो पहले उन्हें क्या कहता कि बस चलेगी भाई, बहुत अच्छे से चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, देखिए क्यों नहीं चलती, इस प्रकार से जो बोल रहा था वो बस कंपनी का जो हिस्सेदार वो फिर से आएगा और इस टंकी को क्या करेगा, अपने बच्चे की तरह, मतलब कि वो जो बस है वो बस को उसने अपने बच्चे की तरह पाल रखा था। हाँ, और उस पेट्रोल की टंकी को वो क्या करेगा, अपनी गोद में उठाएगा, यानी कि अपने पास लेगा और गोद में रखकर वो क्या करेगा, उस नली से पेट्रोल उसे पिलाएगा। जैसे जो माँ है वो क्या करती है, अपने छोटे से बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। देखिए वैसे ही ये जो हिस्सेदार है वो क्या करेगा, उस पेट्रोल को माँ जैसे बच्चे को दूध पिलाती है वैसे उस पेट्रोल के टंकी में वो क्या करेगा, पेट्रोल उस टंकी को पिलाएगा, यानी कि उस टाकी में वो पेट्रोल भरेगा। तो लेखक बहुत ही कॉमेडी से ये पाठ लिखे हैं। वो कितना आप समझ सकते हो बच्चों कि लेखक जो है वो किस प्रकार से बस हम कहते हैं, देखिए किसी को बुरा कहना है ना, किसी को बुरा कहना है तो हंसते हंसते टॉन्ट मारना। तो इस प्रकार से लेखक ने अपने विधा के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से इस सामाजिक वास्तविकता को दिखाने की कोशिश की है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो आज के इस कक्षा के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। अगली कक्षा में इस पाठ का अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।